उनके बच्चे अभी हाल ही में अंडों से बाहर निकले थे। वो दोनों अपने बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देने लगते हैं, मगर छोटे बच्चे ठीक से उड़ नहीं पाते। तभी एक बेबी लेडी बग नीचे गिर जाता है। उसका नाम क्रोकस था। पास ही एक मक्खी उस पर जोर से हंसने लगती है और उड़कर चली जाती है, लेकिन क्रोकस उस पर ध्यान नहीं देता। वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उड़ना सीख भी जाता है। बेबी लेडी बग्स के पेरेंट्स सभी बच्चों को उड़ाकर घर की तरफ ले जाने लगते हैं, मगर रास्ते में वही मक्खी दोबारा क्रोकस पर हंसती है। क्रोकस उसका पीछा करने लगता है, लेकिन मक्खी अपने पूरे झुंड को बुला लेती है। ये देखकर क्रोकस वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है। जल्दबाजी में एक चट्टान से टकराकर नीचे गिर पड़ता है। उसका एक पंख टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। मक्खियां पास आकर उसे देखती हैं और कहती हैं, ये तो खल्लास हो गया। फिर सब वहां से उड़ जाती हैं। अब सीन बदलता है। एक कार दिखाई देती है। उसमें एक कपल पिकनिक मनाने के लिए घाटियों में आया था। लेडी प्रेग्नेंट थी। पिकनिक के दौरान अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए दोनों जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। उनके खाने पीने का सारा सामान वहीं छूट जाता है। रात होती है। क्रोकस की आंख खुलती है। वो उड़ने की कोशिश करता है, मगर एक पंख होने की वजह से नीचे गिर जाता है। उसे डर लगने लगता है। वो अपनी फैमिली को आवाज लगाता है, मगर उसकी फैमिली अब बहुत दूर जा चुकी थी। बारिश से बचने के लिए क्रोकस एक मशरूम के नीचे पनाह लेता है, मगर वहां भी वो एक स्नेल की आंखों से डर जाता है और आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वो उसी पिकनिक वाली जगह पर पहुंचता है, जहां एक बॉक्स में जाकर छिप जाता है, जिसमें शुगर क्यूब्स रखे हुए थे। अगले दिन जब वो बॉक्स से बाहर निकलता है तो देखता है बहुत सारे कीड़े इंसानी कपल द्वारा छोड़े गए खाने को उठा उठा कर ले जा रहे हैं। जिसकी मर्जी में जो आया वो सामान लूट कर ले जा रहा था। पास में काली चींटियों का एक झुंड नजर आता है। वो अपने फ्रूट्स लेकर कॉलोनी की तरफ बढ़ रही थीं। उनकी लीडर को एक खास खुशबू आती है। लीडर का नाम था मैंडिबल। वो भी पिकनिक वाली जगह पर पहुंचती है। मैंडिबल को देखते ही क्रोकस वापस बॉक्स में छिप जाता है। मैंडिबल उसी टिन के डिब्बे में पहुंचती है जिसमें शुगर क्यूब्स रखे थे। वो जैसे ही एक बाइट लेती है, उसका टेस्ट इतना लजीज होता है कि वो नाचने लगती है। अब वो अपने साथियों को भी बुला लेती है। सभी पुराना माल छोड़कर उसी डिब्बे की तरफ आ जाती है। सब मिलकर टिन का डिब्बा उठाकर बिल की तरफ बढ़ने लगती है। क्रोकस अब भी उसी बॉक्स में छिपा होता है। चलते चलते एक पत्थर की बाउंड्री की वजह से डिब्बा नीचे गिर जाता है। कई शुगर क्यूब्स बाहर बिखर जाते हैं और क्रोकस भी दूर गिरकर फिर से बेहोश हो जाता है। चींटियां शुगर क्यूब्स को वापस बॉक्स में भरने लगती हैं। दूर पड़ा क्रोकस भी उनकी नजर में आ जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती हैं। तभी वहां एक लिजर्ड आ जाती है। सब चींटियां डरकर शुगर क्यूब्स के पीछे छिप जाती हैं, मगर लिजर्ड एक चींटी को ढूंढ लेती है। ऐसे में क्रोकस हिम्मत करके वापस डिब्बे में घुस जाता है और जोर जोर से आवाज करने लगता है। उसकी आवाज गूंजकर इतनी खौफनाक लगती है कि लिजर्ड डरकर अपने बिल में भाग जाती है। चींटियां क्रोकस के इस काम से बहुत खुश होती हैं। उनकी लीडर मैंडिबल अब क्रोकस को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। वो आगे बढ़ते हैं। मैंडिबल अपने एंटेना से कॉलोनी की एक चींटी को इशारा करती है ताकि रास्ता पता चल सके। यात्रा फिर से शुरू होती है, मगर तभी लाल चींटियों का एक झुंड उन्हें शुगर बॉक्स ले जाते हुए देख लेता है। उनका लीडर ब्यूटर था। वो डॉन की तरह चिल्लाकर रास्ता रोक लेता है। ये देखकर मैंडिबल बॉक्स से एक शुगर क्यूब निकालकर उसे दे देती है। कहती है, ये लो अपना हफ्ता और अब हट जाओ। मैंडिबल और उसकी चींटियां सफर आगे बढ़ा देती हैं, लेकिन लाल चींटियों का लीडर ब्यूटोर गुस्से से भर जाता है, क्योंकि वो सारी शुगर क्यूब्स हासिल करना चाहता था। इसीलिए वो काली चींटियों का पीछा करने लगता है। क्रोकस भी उन्हें आते हुए देख लेता है, इसलिए वह लीडर मंडीबल को इस बारे में बता देता है। मंडीबल अपने साथियों से जल्दी से आगे चलने को कहती है। वे बड़ी ही चालाकी से बॉक्स को स्लाइड कराते हुए नीचे ले जाने लगते हैं। वो नदी पर पहुंचकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान रेड एंड्स का लीडर भी अपने साथियों के साथ वहां पड़ी एक सोडा कैन में सवार हो जाता है और उसे लुढ़काकर तेजी से नीचे ले जाने लगता है, जिससे वे भी नदी में पहुंच जाते हैं। अब रेड एंड्स उनका पीछा करने लगते हैं। वे अपनी कैन से उन्हें टक्कर मारकर गिराने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से उनके बॉक्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। क्रोकस नीचे पानी में गिर जाता है। कुछ पिकरेल प्रजाति की फिश, जिसे पिकरेल फिश भी कहा जाता है, क्रोकस को खाने की कोशिश करती है। ठीक तभी मैंडिबल बड़ी ही चतुराई से एक चैन बनाकर क्रोकस को पकड़ती है और ऊपर खींच ले आती है, जिससे क्रोकस की जान बच जाती है। मगर वे देखते हैं कि आगे एक बहुत बड़ा झरना है, इसलिए सब बॉक्स में छिप जाते हैं। उनके पीछे पीछे रेड एंड्स और वे पिकैरल फिश भी झरने से नीचे गिर जाते हैं। सोडा कैन में पानी भरने की वजह से कैन जमीन पर धंस जाती है और चींटियों को अपनी जान बचाकर बाहर निकलना पड़ता है। बूटर गुस्से में यह सब देखता है। ब्लैक एंड्स अभी भी बॉक्स में तैरते हुए आगे बढ़ रही थीं, जिससे बूटोर का गुस्सा और बढ़ जाता है। पिकैरल फिश ऊपर से गिरने की वजह से बुरी तरह फंस जाती है और मर जाती है। फिर
फिर हम देखते हैं कि शुगर कैन बॉक्स किसी पत्थर से टकराकर टूट गया था, मगर चींटियों ने शुगर क्यूब्स बाहर निकाल लिए थे। अब वे सभी वो शुगर क्यूब्स उठाकर अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगती हैं। क्रोकस भी उनके पीछे पीछे ही आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक लेडी बग्स का झुंड दिखाई देता है। वह उड़कर उनके पास जाने की कोशिश करता है, मगर एक पंख न होने की वजह से नीचे गिर जाता है और अब वह चींटियों के साथ ही अपना आगे का सफर शुरू करता है। वही हम रेड एंट्स के लीडर बुटोर को भी देखते हैं, जो उस जगह पर पहुंच चुका था जहां शुगर बॉक्स पत्थर से टकराया था। उसे सूंघकर पता चल जाता है कि चींटियां शुगर क्यूब्स लेकर आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए वह भी उनके पीछे जाने लगता है। रात हो चुकी थी, इसलिए ब्लैक एंट्स शुगर क्यूब्स के साथ सो गई थीं, मगर क्रोकस और उनका लीडर मैंडिबल अभी भी जागा हुआ था। वे ऊपर से पहरा दे रहे थे ताकि कोई उनके शुगर क्यूब्स न चुरा सके। मैंडिबल क्रोकस को अपनी भाषा में चींटियों को गाइड करना सिखाने की कोशिश करती है, मगर वह ठीक से नहीं सीख पाता। सुबह होते ही वे फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रेड एंट्स भी अब काफी नजदीक पहुंच चुकी थीं। क्रोकस उन्हें देख लेता है और जल्दी से मैंडिबल के